अपने शावकों को जन्म देने के बाद से ही चीता माँ को ठीक से आराम करने का मौका नहीं मिला। एक साथ 4 शावकों का पालन पोषण करना उसके लिए कल्पना से भी बड़ी चुनौती थी। इस प्रतिस्पर्धा से भरे घास के मैदान में उसकी जरा सी चूक भी उसकी सारी मेहनत को बेकार कर सकती थी। जब छोटे चीते 6 सप्ताह के हुए तो वे अपनी माँ के साथ इधर उधर भटकने लगे। बाहरी दुनिया भले ही रोमांचक हो, लेकिन छोटे चीतों के लिए ये खतरों से भी भरी हुई थी। उसी दिन मुसीबत ने उन्हें घेर लिया। कुछ शेरों ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर बढ़ने लगे। अपने शावकों को भागने का समय देने के लिए चीता माँ खुद आगे बढ़ी और शेरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो यही एक काम कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ सिर्फ एक शेर नहीं था। शेरों के डर से भागते भागते माँ और शावक एक दूसरे से बिछड़ गए। अंततः एक छोटा चीता बच नहीं सका और उसकी जान चली गई। शेरों ने ये भोजन के लिए नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किया था। सौभाग्य से चीता माँ अपने बाकी 3 शावकों को ढूंढने में सफल रही। अब उसे और भी सावधान रहना था ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। वहीं छोटे चीते जल्दी ही उस खतरनाक स्थिति को भूल गए और फिर से आपस में खेलकूद करने लगे। जीवित रहने के लिए चीता माँ हर समय उनके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए शावकों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वो शिकार की तलाश में निकल गई। छोटे चीते भी काफी समझदार थे और अन्य शिकारी जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ ही समय बाद चीता माँ को एक उपयुक्त शिकार दिख गया और शिकार शुरू हो गया। शिकार जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन चीता की अद्भुत रफ्तार के आगे वो बच नहीं सका और शिकार सफल रहा। चीता माँ को ये पता नहीं था कि उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद एक जंगली कुत्ता शावकों के आसपास आ गया था। छोटे चीते बहुत डर गए थे। जब चीता माँ वापस लौटी और उसने शावकों को गायब पाया तो वो घबरा गई। वो बेचैनी से उन्हें पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसे लगने लगा कि कुछ गलत हो गया है, तभी शावक घास के बीच से बाहर निकल आए। वे जंगली कुत्ते की तलाश से बचने में सफल रहे थे। ये वाकई बहुत बड़ी किस्मत थी। समय यूं ही बीतता गया। तीनों छोटे चीते अब 6 महीने के हो चुके थे और सबसे नाजुक दौर पार कर चुके थे। वे धैर्यपूर्वक माँ के शिकार से लौटने का इंतजार कर रहे थे। उधर चीता माँ का शिकार भी काफी सफल रहा। शिकार पूरा होते ही वो एक कौर भी खाए बिना अपने शावकों को बुलाने लगी। आखिरकार शावक ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थे। इस बार का शिकार इतना था कि पूरा परिवार पेट भरकर भोजन कर सकता था।